हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो क्लास है, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 10th क्लास की है उसको वन शॉट में कैसे कंप्लीट करें, कैसे वन शॉट के वीडियो के बाद में आप सारे क्वेश्चन सोल्व कर पाएं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आज हम 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले तो जो 6 रेशियोज है जो कि आपको पता है कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। यहां पर थीटा जो होता है इट रिप्रेजेंट एंगल। अब जैसे ये ट्राइंगल है, यहाँ पे ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा पी अपॉन एच होता है, कॉस थीटा बी अपॉन एच होता है, टेन थीटा पी अपॉन बी होता है। ऐसे कोसेक थीटा साइन का एकदम रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है। कोसेक थीटा होता है पी अपॉन एच की जगह एच अपॉन पी। सेक थीटा कोस का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी, और कोट थीटा हो जाएगा बी अपॉन पी, मतलब एकदम उल्टे, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, साइन कोस टेन पी बी पी अपॉन में एच एच बी, या एच एच बी, या एच एच बी अपॉन में पी बी पी। पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर बोले, ऐसे इस टाइप से आप याद कर सकते हैं, हर हर बोले अपॉन पंडित बद्री प्रसाद, ठीक है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं साइन थीटा क्या होता है पी अपॉन एच, कोस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच, टेन पी अपॉन बी, कोसेक एच अपॉन पी, सेक एच अपॉन पी, बी अपॉन पी, ठीक है। थीटा ये एंगल होता है। अब जैसे मान लो आपको कहा जाए कि आपका साइन थीटा जो है 3/5 दे रखा है, तो कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कोट सब कुछ निकालना है आपको। तो हम कैसे निकालेंगे? साइन थीटा 3/5 का मतलब हो गया एक तरह से पी अपॉन एच दे रखा है। इसका मतलब हो गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है, थीटा ये एंगल है, पी ये है और एच ये है। ये आपको 5 दे रखा है, ये आपको 3 दे रखा है। तो ये बेस निकालना, तो बेस क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यानी 25 माइनस 9 16 का स्क्वायर रूट यानी 4। तो बी आपको जो आएगा वो 4 आ गया। अब आपको क्या निकालना है? कोस थीटा निकालना है, टेन थीटा, कोसेक, सेक और कोट निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम? यहां पर कोस थीटा साइन थीटा 3/5 है, इसका मतलब P 3 है, H 5 है, B 4 आ गया। अब कोस थीटा क्या होगा? कोस थीटा क्या होगा? B अपॉन एच, मतलब 4/5। टेन थीटा क्या होगा? P अपॉन बी, मतलब 3/4। कोसेक थीटा क्या होगा? H अपॉन पी, मतलब 5/3। सेक थीटा क्या होगा? H अपॉन बी, मतलब 5/4। और कोट थीटा क्या होगा? B अपॉन पी, 4/3। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप कोई सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं। यदि आपको कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन है, दे रखा है, तो ये साइन थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, इसको ही हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। अब आगे जो कहानी है वो ये है कि साइन थीटा में ये थीटा जो है एंगल्स है, ये एंगल्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, यानी साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 45 क्या होगा, साइन 60 क्या होगा, साइन 90 क्या होगा। तो ये वैल्यूज भी हमें आनी चाहिए। इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में हमें ये सीखना है कि साइन के अंदर एंगल्स की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। ट्रिगोनोमेट्री टेबल,
इसमें क्या करिए आप, यहां पर साइन थीटा लिखो, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। ठीक है, ये थीटा जो एंगल है ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ये कैसे वैल्यू निकालेंगे, इसके लिए आप एक काम करिए, नंबर लाइन बनाइए। ये 0 और 1 के बीच में ऐसे थोड़ा ध्यान रखना है आपको, बीच में आधा होता है, हाफ, इन दोनों बीच में 1/4 होता है, इन दोनों बीच में 3/4 होता है। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 का स्क्वायर रूट 0, 1/4 का 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2 और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो ये वैल्यूज साइन के अंदर लिख दो आप, जो मैंने निकाली ना ये वाली वैल्यूज, ये साइन के अंदर लिख दो एज इट इज। ये साइन के अंदर यानी 0 लिख दो, 1/2 लिख दो, 1/√2 लिख दो, √3/2 लिख दो, 1 लिख दो। ठीक है, अब कॉस के अंदर क्या होता है कि ये जो ऑर्डर है ना ये चेंज करना है, उल्टा ऑर्डर लिखना है। ये जो 0 से स्टार्ट है वो 1 से स्टार्ट होगा और 1/2 पहले है तो फिर उसके बाद 1 के बाद √3/2 आएगा, यानी ऐसे 1 फिर √3/2 फिर 1/√2 फिर 1/2 फिर 0। अब क्या करना है, दिस अपॉन दिस यानी 0/1 करिए, 0 आएगा, 1/2 अपॉन में √3/2 करो तो 1/√3 आएगा, है ना। तो ये वैल्यू जहां रखते जाइए, 0/1 0, ये अपॉन ये 1/√3, ये अपॉन ये 1, ये हो जाएगा √3/1, 1/0 हो जाएगा इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब साइन का जो उल्टा होगा वो कोसेक में आएगा, कॉस का उल्टा आएगा सेक में और टेन का उल्टा आएगा कोट में। यानी साइन का 0 का उल्टा होता है एकदम रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/2 का 2/1, इसका √2/1, इसका 2/√3, इसका 1, ऐसे इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1 का 1, इसका हो जाएगा 2/√3, इसका हो जाएगा √2/1, इसका हो जाएगा 2/1, 0 का इन्फिनिटी, टेन में 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इसका √3/1, इसका 1, इसका 1/√3 और इसका 0। ये हमने सारे उल्टे लिख दिए, यानी टेन का उल्टा कोट, साइन का उल्टा कोसेक, सेक का उल्टा कोस, और ये हमने वैल्यू निकाल दी। आगे की वैल्यू भी निकालते हैं 105, 120, 135, लेकिन अभी आपको 10th क्लास में इतनी जरूरत है जो आपको याद होनी चाहिए, याद तो खैर नहीं रख पाएंगे आप लोग, बनाने का तरीका आपको आना चाहिए। अब ये वैल्यूज आपको पता है तो आपसे कहा जाए भाई साइन 60 क्या है, साइन 60 कितना है, साइन और 60 √3/2। आपसे कहा जाए कि 60 कितना है, 10 और 60 √3। आपसे कहा जाए cos 45 कितना है, cos 45 के नीचे 1/√2। तो आप ये टेबल को देख करके कोई सी वैल्यू निकाल सकते हैं और बार बार यूज करके रखते तो ये आपको सीधी याद ही हो जाएगी, सीधा याद ही हो जाएगी। तो ये टेबल आपको आनी चाहिए। खैर प्रॉब्लम कैसे आती है, सॉल्व कैसे करते हैं, आपकी जो एक्सरसाइज है एक वो एक्सरसाइज जो कंप्लीटली इस टेबल पर डिपेंडेंट है, यानी सारे क्वेश्चन इस टेबल पर ही डिपेंडेंट है, सारे क्वेश्चन टेबल से ही होंगे। तो आपको टेबल आनी चाहिए, क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो सॉल्व कैसे करते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे आपसे कहा जाए भाई है ना साइन 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60, इसकी वैल्यू निकालो। तो साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया, cos 60 की वैल्यू क्या है 1/2, स्क्वायर तो स्क्वायर लगा दिया। तो क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3/1 4/4, 1 आंसर। आपसे कहा जाए कि भाई है ना आप एक काम करो, साइन 30 प्लस कॉस
साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस टेन 45 प्लस कॉट 45 प्लस सेक स्क्वायर 30। इसकी वैल्यू निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? साइन 60 की वैल्यू क्या है? साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। cos 45 वैल्यू क्या होती है? 1/√2। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। tan 45 वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। cot 45 वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। sec 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 का 2/√3 का स्क्वायर। ठीक है। अब √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 4/3। एलसीएम लिया 12, 4 3 या 12, 3 3 9, 2 6 या 12, 1 12 12, 2 24, 3 4 या 12, 4 4 16। ऐड किया 6 और 4 10, 10 और 6 16 और 9 25, 2 कैरी, 2 और 1 3 2 5/12। ये आपका फाइनली आंसर है। तो आपको यदि वैल्यू पता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आती है आपको, तो इस टाइप क्वेश्चन जो बहुत सारे क्वेश्चन हमें करने होते हैं, तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। मान लो और प्रॉब्लम भी आ जाए थर्ड वाली, साइन 30 कॉस 30 प्लस टेन 30 अपॉन में कॉस 60 साइन 60 टेन 60। ये आ गया। सो करना है। साइन 30 क्या होता है? 1/2 होता है। कॉस 30 क्या होता है? √3/2 होता है। टेन 30 क्या होता है? 1/√3 होता है। ठीक है। यहाँ पे 1 मिनट इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, cot 60 कर देते हैं। cot 60, ठीक है। cos 60 क्या होता है? cos 60 होता है 1/2। sin 60 क्या होता है? √3/2। और cot 60 क्या होता है? 1/√3। ये पूरा कैंसिल, 1 आंसर। तो आपको टेबल अगर पता है तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बस टेबल याद है, टेबल को देख करके वैल्यू पुट करना है, बस कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको ये टेबल बहुत अच्छे से बनाना आनी चाहिए, जिससे आप ऐसे क्वेश्चंस को आराम से सोल्व कर सके। कैसा भी स्टूडेंट हो वो आराम से टेबल बना सकता है। और ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन है, वो बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता तो भी वो भी कर सकता है। क्वेश्चन मतलब बहुत इजी है, बहुत आसान है। तो ये इस टाइप क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। तो ये अपना ये कंप्लीट हुआ। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं। ये इसमें क्या कुछ आइडेंटिटी वो आपको याद होनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कुछ आइडेंटिटी वो याद होनी चाहिए, जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं कोई दिक्कत ना आए। ठीक है। अब देखो कौन सी आइडेंटिटी? पहली आइडेंटिटी है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे को रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर उल्टा लिख सकते हैं, कोसेक थीटा इसको 1/sin थीटा, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का प्रोडक्ट sin थीटा इंटू कोसेक थीटा। बात ये कि ये मतलब एक चीज को शो कर रहा है, एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ऐसे कॉस और सेक रेसिप्रोकल होते हैं, तो कॉस थीटा 1/sec थीटा, सेक थीटा इसको 1/cos थीटा, और सेक थीटा cos थीटा 1। ठीक है। इसके अलावा tan थीटा जो होता है, tan थीटा 1/cot थीटा होता है, cot थीटा 1/tan थीटा होता है, और tan थीटा cot थीटा 1 होता है। ठीक है। इसके अलावा साइन थीटा को, tan थीटा जो होता है, tan थीटा को हम साइन और cos फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या? tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और cot थीटा इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल, cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। इसके अलावा आपको ये याद होना चाहिए, sin स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब इसी से क्या है, साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। नेक्स्ट कोट स्क्वायर थीटा 1 इज इक्वल कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर कोट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा। इस तरह से ये जो फॉर्मूले 20 आइडेंटिटीज हैं, ये आपको पूरी याद होनी चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बहुत काम आती है, यदि ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। और ये तो आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आगे भी ये आपके काम आने वाली है। बेसिक फॉर्मूले तो याद करनी होती है आपको, तो ये आपको सारी आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, अभी आपको याद करनी है, जिससे आपको कोई दिक्कत ना आए। प्रॉब्लम कैसे आती है, वो सोल्व कैसे करते हैं, देखिए आप मान लो आपसे कहा जाए भाई ये ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसके लिए क्यों। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो गया प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, तो क्या हो गया, ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा, ये हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका सिंपल फॉर्म हो गई ये सेक और कोस की फॉर्म में। साइन और कोस फॉर्म में बदलना चाहिए मान लो इसको, तो हम क्या करेंगे और बदल लो, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा ये होता है, ये 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है। एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एलसीएम है। ठीक है बच्चा, इसको डिवाइड करेंगे आप कोस स्क्वायर थीटा से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको डिवाइड करेंगे साइन स्क्वायर से, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये आंसर है। ठीक है, तो मतलब इसका आंसर ये इक्वल टू ये भी प्रूव हो गया, ये इक्वल टू ये भी प्रूव हो गया, और ये इक्वल टू ये प्रूव हो गया, तो कुछ भी प्रूव करवा सकता है आपको। ठीक है, मतलब आपसे कहा जाए भाई ये ना, ये क्वेश्चन है हमारे पास, साइन 4 थीटा माइनस कोस 4 थीटा इसको प्रूव करो कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा, या फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस, ये प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, आपको पता है कि ये साइन 4 इसको ले लें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो यहां पर फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाया हमने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी। ए क्या है यहां पर, साइन स्क्वायर थीटा, माइनस बी क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, इंटू में ए प्लस बी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है,
ये तो एक आइडेंटिटी है जो ऑपरेटिव ही है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ये तो गया 1, तो क्या है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में 1, मतलब ये प्रूव हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये अपना प्रूव हो गया। अब ये प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख दो आप, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आ गया। अभी ये प्रूव हो गया, अभी ये प्रूव करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 माइनस 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका आंसर है। ठीक है, और क्वेश्चन और लेंगे। देखो मान लो प्रॉब्लम हमारे पास tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू sec थीटा cosec थीटा, ये प्रूव करो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, tan थीटा को भी sin cos बदल लो और cot को भी sin cos बदल लो, LHL। tan थीटा क्या हो गया sin थीटा अपन में cos थीटा, cot थीटा क्या हो गया cos थीटा अपन में sin थीटा। ठीक है, अब ये हो गया आपका क्या tan थीटा, ये हो गया क्या cot थीटा, सॉरी क्या कर रहा हूं, वापस वही प्रूव कर दिया। तो यहां पर आप एलसीएम ले लो, sin थीटा cos थीटा एलसीएम है, इसको cos से डिवाइड किया sin आ जाएगा, sin इंटू sin sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसको डिवाइड किया cos थीटा आ जाएगा, cos इंटू cos cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा cosec थीटा इंटू sec थीटा। ठीक है, और ले देखो मान हमसे कहा जाए भी ये ना आप एक काम करिए sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा प्लस इंटू अपॉन इंटू में साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये प्रूव करिए। तो इसको हम क्या करेंगे LHS ले लो, LHL, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, इसको लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। यहां पर आपने एलसीएम दिया, इसको डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर थीटा है, इसको डिवाइड किया तो cos स्क्वायर थीटा है, इसके लिए क्या बनाई इंटू में तो चल ही रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भाई साहब ये तो गई दोनों, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर बनाया तो 1 इंटू 1 फाइनली बना। ठीक है, तो आपको ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, यदि ये आइडेंटिटी याद है तो आप बहुत सारे डिफरेंट टाइप क्वेश्चन से उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके ट्रिग्नोमेट्री की रेशियो जो है उनको किसी फॉर्म से किसी फॉर्म में बदल सकते हैं, बहुत इजीली हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 cos स्क्वायर एक्स प्लस पाई बाई 3 प्लस साइन एक्स cos x प्लस पाई बाई 3, इसका आंसर निकालना है। अब यहां पर क्या करिए आप, इसको ओपन करिए आप, साइन, अच्छा ये फॉर्मूला आपको ये बताया नहीं मैंने, जो बेटा ये थोड़ा सा आगे लेने का क्वेश्चन हो गया, एनटीएससी वगैरह ये क्वेश्चन मैंने बताया नहीं भाई आपको।
प्रॉब्लम आ जाए मान लो आपके पास ये वाली साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा अपॉन में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस या 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये प्रूव करना है। अब आइडेंटिटी लगाओ, सोल्व करो, हो जाएगा आराम से। तो यहां पर साइन 4 थीटा माइनस कॉस 4 थीटा क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 2 को स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे रहने दो, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। 1 माइनस 2 को स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में यहां पर क्या हो जाएगा ये 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दो इसको अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब क्या हो जाएगा ये साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है। तो लगाया हमने तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दो माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस ये भी गया और ये भी गया 1 आंसर। ठीक है, तो मतलब समझ में आ रहा है कि हम कैसे आइडेंटिटी को यूज करके बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। जैसे मान लो ये हमारे पास tan स्क्वायर थीटा प्लस में cot स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस में cosec स्क्वायर थीटा। तो यहां पर क्या करेंगे हम, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा sec इसका होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cosec इसका 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, और सोल्व करो उसको, 2 कॉमन लिया, tan स्क्वायर होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2। tan स्क्वायर क्या होता है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, 2 sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपका सिंपल फॉर्म में फाइनली आंसर आएगा। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करके। इंपॉर्टेंट क्या रहा आपका, एक टेबल बनाना आना चाहिए आपको, और दूसरा ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, और याद करने के बाद में कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, बस आपका काम होगा। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज क्लास को हम यहीं एंड करते हैं। थैंक यू।